जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम आप लोगों के सामने बहुत समय बाद आ रहे हैं, लगभग 4-5 महीने बाद आ रहे हैं आप लोगों के समय। पीसीएस के पेपर के बाद से अब आ रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ ऐसी व्यस्तताएं थी। तो आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो भी समिट हो रही है। आज 19 जनवरी से 23 जनवरी तक होगी ये 5 दिन की। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। क्योंकि आज 19 जनवरी है तो आज से ही शुरुआत करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ये कौन से नंबर की मीटिंग है? ये 56वीं वार्षिक बैठक है ये, यानी कि ये हर साल होती है। और ये सम्मेलन कब से शुरू है? ये 19 जनवरी से शुरू है, 23 जनवरी तक के लिए ये शुरू है, जिसमें दुनिया भर के लगभग कितने 3000 से अधिक नेता और पॉलिसी मेकर हो गए और सीईओ हो गए कंपनी के, वो सब इसमें शामिल होंगे। ये आज 19 जनवरी से शुरू हो चुका है ये दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। फिर आगे देखते हैं, जब ये शुरू है तो इसका कुछ थीम भी होगा, जो चूँकि हर साल इसका थीम डिसाइड होता है। तो इस साल की इसकी थीम क्या है? आ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये इसकी जो है थीम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप लोग कई बार सुन चुके हैं। तो आइए जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। भाई, सम्मेलन के बारे में जानने से पहले उस संस्था के बारे में तो जान लेना चाहिए हम लोगों को कि संस्था है क्या, इसका काम क्या है, कुछ रिपोर्ट वगैरह जारी करती है कि नहीं करती है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच, यानी कि ये एक संगठन है। ये संगठन या कंच कैसा है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी है और एक धर्मार्थ संस्था है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ये एक कैसी संस्था है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय है और गैर सरकारी है, यानी कि कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड का जो है जिनेवा शहर, वहाँ पर है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। फिर इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यह सार्वजनिक निजी सहयोग, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट दोनों, मतलब सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक और समाज के अन्य नेताओं को एक साझा मंच, यानी कि जो औद्योगिक एजेंडे होते हैं उसको वैश्विक और क्षेत्रीय रूप में उसको जो है संगठन में के रूप में उसमें चर्चा करने के लिए इसको एक मंच प्रदान करता है, ये वैश्विक आर्थिक मंच। ये इसका उद्देश्य यही है कि जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। ये रिपोर्ट भी जारी करता है। ये रिपोर्ट देखिए आप लोग, कौन कौन सा रिपोर्ट है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, पहला रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आप लोग जानते होंगे, ये भी आता है। और विश्व प्रति ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आता है। ऐसे और भी कुछ रिपोर्टें हैं। तो ये तो चर्चा हो गई आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अब आइए सम्मेलन के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो इसका जो सम्मेलन है उसका एजेंडा क्या है 2026 का? तो इसका जो एजेंडा है उसमें मुख्य रूप से 5 महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित होगी। यानी कि जो सम्मेलन होगा, जो विश्व के जो इम्पोर्टेंट 5 चुनौतियाँ इस समय चल रही हैं उस पर चर्चा की जाएगी इसमें। तो सबसे पहला क्या है? प्रतिस्पर्धी दुनिया में सहयोग, यानी कि जो बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता है और संघर्ष है उसके बीच में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला मुद्दा ये है। फिर दूसरा ये है कि जो विकास के नए स्रोत हैं, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती है उसके बीच नवाचार लाने के लिए विकास, नवाचार ऐसा लाए कि जिससे विकास की गति को भी बढ़ावा दिया जा सके। फिर इसके बाद में लोगों में निवेश किया जाए, यानी कौशल विकास, शिक्षा, इन सब में निवेश किया जाए। फिर तकनीकी नवाचार का उपयोग किया जाने, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, बायोटेक जैसी तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ऊर्जा संक्रमण हो गया, अस्थायी विकास हो गया, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। फिर इस जो सम्मेलन है इसके प्रमुख प्रतिभागी में कौन कौन है? फिर जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये भी अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इसमें शामिल हुए। इसके अलावा जो G7 कंट्री है, G20 सम कंट्री है, ब्रिक्स है, इसके राष्ट्र प्रमुख भी इसमें उपस्थित हैं।
इसके साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत के भी लोग इसमें हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया है जो अमेरिका का, फिर रिलायंस हो गया, टाटा जैसे वैश्विक दिग्गज कंपनियों के सीईओ भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ-साथ भारत में भी इसकी उपस्थिति बनी है, भारत का भी उपस्थिति इस सम्मेलन में बनी है, जैसे कि यहाँ के जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, गुजरात और उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं, वो सब हैं। उसके साथ-साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं इसमें शामिल हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल एक चर्चा। फिर बाकी एक बार सम्मेलन हो जाने दीजिए, फिर इसके जो आउटकम निकल के आते हैं उस पर भी एक बार आपसे चर्चा कर ली जाएगी। बाकी आप लोग हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम पे इसका पीपीटी है, और आप लोगों को एक बार फिर से निरंतर कक्षाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, बाकी ये सम्मेलन एक बार हो जाने दीजिए 23 जनवरी तक। फिर इसके बाद में एक बार आपसे फिर से इसमें डिटेल चर्चा होगी कि इसमें क्या क्या आउटकम निकल के आए हैं जो सम्मेलन हुआ था उसका। ये तो अभी एजेंडा है कि इस पर चर्चा होगी। चर्चा हो जाने के बाद क्या आउटकम निकलते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।